अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग से भई जो भक्ति काय को नहाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ शुरू करें। हम मंगलाचरण कर चुके हैं, ज्यादा व्यवस्था नहीं करें। मोक्षा प्रकाशक ने पंच परमेश्वरों को नमस्कार किया नमोकार मंत्र में, और पंच परमेश्वरी को नमस्कार करने के बाद में उनका स्वरूप बता रहे हैं टोडरमल जी साहब कि पहले जिसको हमने नमस्कार किया नमोकार मंत्र दिया था ना, तो नमोकार मंत्र का अर्थ बताया। उसके बाद में अब पंच परमेश्वरी का स्वरूप बता रहे हैं कि सबसे पहले कि वास्तव में जो हमारे इष्ट हैं, परम इष्ट हैं, इसलिए परमेश्वरी हैं। तो जो हमारे परम इष्ट हैं उनका स्वरूप क्या है। अब थोड़े से आगे हो जाओ तो उनको दिख जाएगा अच्छे से। तो अरहंतों के स्वरूप की बात अपनी यहाँ पे चल रही थी। नमोकार मंत्र का अर्थ तो सबको ख्याल में है ना, नमो अरहंताणम। क्या अर्थ है इसका? अरहंतों को नमस्कार। अरहंताणम का क्या अर्थ किया था हमने? अरहंताणम मतलब उन्होंने कर्मों को अरहंताणम यानी देवों द्वारा पूजित, और अरिहंताणम यानी घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाले। और एक शब्द और बताया था, 3 शब्द बताया। अरुहंताणम, अरु यानी अरु मतलब बीज, और हंताणम मतलब उसको नष्ट करने वाले। कौन से बीज को नष्ट करने वाले? हाँ, जन्म मरण का या संसार रूपी बीज को, संसार वृक्ष का जो बीज है उसको नष्ट करने वाले, ऐसे अरुहंताणम। चलता कम है लेकिन वो सेम मीनिंग है। अरहंताणम, अरिहंताणम, अरुहंताणम। ये कौन सी लैंग्वेज में है? अरहंताणम, अरुहंताणम, प्राकृत। और इसका संस्कृत क्या है? अर्हत, अर्हद। नमः अर्हतेभ्यः है ना। नमोकार मंत्र कौन सी भाषा का है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो अरहंतों का स्वरूप का यहाँ हमने देखा था कल। अरहंतों के स्वरूप का क्या करना है? विचार। एक एक जो शब्द है ना यहाँ, मतलब एक एक शब्द पे ध्यान देने योग्य। अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। सुना सकते हैं अरहंत की परिभाषा सुनीता आंटी? नहीं, अभी आपसे नहीं पूछ रही, आपके मेहमान आए। त्याग का निधन अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय पद को प्राप्त हुए, ऐसे अनंतों को अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। 5 बातें हैं।
जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश करके और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। परिभाषा वही है बालबोध वाली, इसी में से ली गई है, वही याद करनी है, क्योंकि बाकी तो बहुत बड़ा है, वो बड़ी चीज को भी याद करना है, लेकिन एक साथ इतना बड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। याद करना है मतलब अपन बार बार बोलेंगे वो ख्याल में आएगा। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे छोटा प्रश्न बनाए, जैसे अपने बोलते ना वस्तुनिष्ठ के लिए छोटा छोटा, और अपनी जो ये बालबोध पाठमाला में जो ये वाला चैप्टर है उसमें ऐसे ही बनाते हैं, क्या करके, किसका नाश करके, हाँ इस तरह से। हाँ, तो क्या त्याग कर, गृहस्थपना त्याग कर, फिर क्या अंगीकार कर, खाली त्यागना ही त्यागना नहीं है, अंगीकार मतलब ग्रहण भी करना है। तो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर, फिर क्या है साधन, निस्वभाव साधन द्वारा क्या करेंगे, उससे चार घातिया कर्मों का क्षय, उससे क्या होएगा, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान। एक और प्रश्न है, कल अपनी बात तो हुई थी लेकिन इन शब्दों में नहीं हुई थी। यहाँ मुनि धर्म कहा है, मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि व्रत अंगीकार करके क्यों नहीं कहा? मुनि व्रत तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में भी पाल सकते हैं। मुनि व्रत और मुनि धर्म, मुनि धर्म में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, तो यही दोनों बातें तो एक से भी आती है। मुनि व्रत जो है वो अगर कोई द्रव्य लिंगी है तो वो भी पाल सकता है। और मुनि धर्म बहुत बढ़िया। मुनि व्रत का मतलब है बाहर से 28 मूल गुणों का पालन कर लिया, द्रव्य लिंग धारण कर लिया, इसलिए षडाला में लिखा है मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजय। मुनि धर्म धार नहीं लिखा। मुनि धर्म का मतलब कल चली थी ना ये बात, मुनि धर्म का ही मतलब है तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता अंदर में प्रकट हुई है उसका नाम मुनि धर्म है। और वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता किसके आश्रय से, निस्वभाव। तो अपने शुद्धात्मा के आश्रय पूर्वक जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, अगर एक भी कषाय का अभाव हुआ है और बाहर में नग्न दिगंबर है तो वो मुनि धर्म नहीं है, वो मुनि व्रती है, वो द्रव्यलिंगी है। अगर दो कषाय चौकड़ी का भी अभाव हुआ है और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन है, द्रव्यलिंग है, तो भी वो द्रव्यलिंगी ही है, वो मुनि धर्म नहीं है। हो, लेकिन मुनि धर्म के योग्य नहीं है। मुनि धर्म के योग्य तीन कषाय चौकड़ी के। अब ऐसे तो फिर भगवान बोलते हैं, वैसे तो जिन बोलते हैं, एक देश जिन बोलते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जहाँ जो लेवल है वो भी पूरा देखा जाएगा, वरना तो फिर सम्यक दृष्टि मुनि हो गए, चौथे गुण स्थान में मुनि हो गए ना। फिर तो पहले बचपन में मैं भी ये समझती थी कि भाई सम्यक दर्शन होगा और दीक्षा ले लो तो बस सातवां गुण स्थान हो जाता है। सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक दृष्टि हो और दीक्षा ले लो तो सातवां गुण स्थान मुनि हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुनि दशा या मुनि धर्म वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता। ये तो गुणस्थान की क्लासेस में बैठ के तीन प्रकार के द्रव्यलिंगी, चौथे गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी, पंचम गुणस्थान वाले, पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी, ये तीन प्रकार के द्रव्यलिंगी होते हैं। भावलिंग तो छठे सातवें गुणस्थान में, और छठा सातवां गुणस्थान कब होगा, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही होगा। और गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थपना का क्या मतलब है, बोले आंटी, गृहस्थपना का क्या मतलब है? नहीं सुना नहीं है आपने? बोलो आप आंटी, गृहस्थपना का क्या मतलब है? हाँ, तो घर से हमने ममत्व छोड़ दिया, अब कपड़े बड़े पहन के रह रहे हैं, मुनि है ऐसा। इसलिए गृहस्थपना त्याग कर मतलब घर मेरा है ऐसी ममत्व बुद्धि भी छोड़नी है, और घर भी छोड़ना है। ये समझ ले कि चलो ममत्व छोड़े काम चल गया, घर भी छोड़ना है, बाहर में घर भी छोड़ना है, और अंदर में ये जो घर मेरा है, ये जो ममत्व बुद्धि है, ऐसी ममत्व बुद्धि भी छोड़नी। दोनों के छोड़ने का नाम गृहस्थपना। ऐसा नहीं अकेला कि बस ममत्व छोड़ा तो ये श्वेताम्बरों में ये तो यार ममत्व नहीं है, हम कपड़े अपड़े रख लें, ऐसा नहीं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे हम तो रात में खाते तो नहीं है, त्याग भी नहीं ले रखा, बोलते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं। हम तो घर में रहते हैं तो 6 बजे ही खा लेते हैं, रात में खाते नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ?
त्याग नहीं ना, ऐसे ही कोई कहे हमारे तो ममत्व नहीं है, बस ये तो सब पड़ा है ऐसे रहे, लेकिन ममत्व नहीं है हमारे, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ममत्व नहीं है तो बाद में वो रहेगा भी नहीं। तो गृहस्थ पना त्यागने में ममत्व भी त्याग है और घर भी त्याग, दोनों चीजों का त्याग है। तो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके, देखो 4 घाती कर्मों का क्षय करके ये कहा एक नास्ति वाला कथन, और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, ये हो गया एक अस्थि वाला कथन। बात दोनों एक ही है, लेकिन इसको नास्ति से कहा, उसको अस्थि से कहा। इसके बाद में ये भी देख लिया था हमने कि अनंत चतुष्टय का काम क्या है। अनंत ज्ञान क्या द्वारा क्या करते हैं कि अनंत ज्ञान द्वारा अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। एक एक शब्द का अर्थ कल अपन ने देख लिया था कि अपने, पहले तो अपने अनंत गुण पर्यायों सहित, और फिर जितने द्रव्य हैं दुनिया में, कितने द्रव्य हैं भाभी? अनंत। जाति अपेक्षा 6 है और संख्या बढ़िया अनंत ही था आंसर तो अनंत, और अनंत भी नहीं, अनंत द्रव्य हैं। तो एक एक द्रव्य का, उसकी एक एक द्रव्य में कितने गुण? अनंत गुण, और एक एक गुण की भूतकाल की पर्याय कितनी? अनंत, और भविष्य में होंगी उसकी एक एक गुण की, वो भी अनंत। तो एक गुण की भूतकाल की अनंत, भविष्य काल की अनंत, और गुण कितने हैं? अनंत। तो एक द्रव्य में अनंत, और द्रव्य कितने हैं टोटल? तो कितना सारा मैटर हो गया मतलब जानने को। उन सबको एक साथ एक समय में और बिल्कुल प्रत्यक्ष, किसी की मन की, इंद्रियों की, अपने को तो कितनी पराधीनता है, इंद्रियां और मन सब हो। लाइट नहीं आया अभी, एक दिन लाइट नहीं आ रही थी ना अपने 1-2 दिन तक, फिर क्या हुआ? जगह बदलनी पड़ी, और पूरी लाइट चली जाए फिर क्या हो? कितनी पराधीनता है मतलब अपने साथ, प्रकाश की हो और सारी व्यवस्था की हो, कभी कभी कमरा सही नहीं, जगह नहीं मिली, नहीं बैठ पाए, बाहर की पराधीनता। तो वो बिल्कुल कोई पराधीनता उनको जानने में नहीं है। और विशेषपने से का क्या अर्थ किया था ममता? अभी विशेषपने मन और इंद्रिय की जरूरत ना पड़ेगा, वो तो हो गया प्रत्यक्ष का। ज्ञान से, हाँ, विशेषपने मतलब ज्ञान, मतलब ज्ञानोपयोग, साकार ज्ञानोपयोग से। विशेष का मतलब है सविकल्प, कहते हैं ना ज्ञान को सविकल्प है या साकार है, वो विशेष। यहाँ विशेष का मतलब है दर्शन के साथ सामान्य लगाते हैं, ज्ञान के साथ विशेष। फिर इसी तरह से अनंत दर्शन द्वारा उनका, उनका का अर्थ बताया था किनका? द्रव्यों का। हाँ, पूरी लाइन लगा लेंगे कि अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों का, फिर वो युगपत, और फिर सामान्य पने से। अभी दर्शन में प्रत्यक्ष परोक्ष लगाना है कि नहीं लगाना है? वास्तव में जो प्रत्यक्ष परोक्ष है वो भेद किसके हैं? मति ज्ञान नहीं, प्रमाण के या ज्ञान के। तो ये ज्ञान के भेद है प्रत्यक्ष परोक्ष, दर्शन के भेद नहीं है। लेकिन क्योंकि जब भी ज्ञान होगा तो वो दर्शन पूर्वक ही होता है, या तो केवल भगवान के दर्शन साथ में होता है, इसलिए उपचार से दर्शन को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष कह दिया जाता है। चक्षु चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन परोक्ष है, वो दो तो प्रत्यक्ष है, वो एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल दर्शन वो सकल प्रत्यक्ष है। उपचार से कहा है, वास्तव में दर्शन में ऐसे भेद है नहीं। कहीं अगर पढ़ने में आ, जैसे यहाँ तो नहीं लिखा उन्होंने दर्शन के साथ प्रत्यक्ष परोक्ष, पर द्रव्य संग्रह में लगाया है। द्रव्य संग्रह में जो उपयोग वाला गाथाएं हैं वहां पे उनको एक देश प्रत्यक्ष पने से, आपने सुना होगा तो, एक देश प्रत्यक्ष पने से ऐसा वहां दर्शन के साथ लगाया, इसलिए। और अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं और अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन। पुनश्च जो सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। देखो अभी तक तो अपनी बात बता दी, अपने यहाँ रंग भगवान का क्या स्वरूप है ये समझ लो। अभी तक सारी पॉजिटिव बात चल रही थी, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं और उस अनंत चतुष्टय का क्या स्वरूप है ये अपनी बात बता दी। अब वो क्या नहीं है जिसको दुनिया में अरहंत या देव भगवान के रूप में जिनको माना जाता है,
तो अब वो भी स्वरूप बता रहे हैं कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। भगवान की मुद्रा में कहीं भी कुछ ऐसा लगता है अपने को, अपने अरहंत भगवान की मुद्रा में, कि किसी भी प्रकार से रागी द्वेषी की मुद्रा हो या कोई क्रोध की मुद्रा आ रही है, कि कोई किसी का नाम, मतलब अलग अलग टाइप की दुनिया में दिखते हैं। कोई मारने को आतुर है, कोई दुनिया को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, कोई आशीर्वाद ही दे रहे हैं। ये आशीर्वाद देना किसका प्रतीक है? राग का कि द्वेष का? राग का है। और कोई वो त्रिशूल लेके खड़े हैं, वो द्वेष का प्रतीक है। या फिर जितने भी भगवान दुनिया में दिखते हैं ना भगवान के नाम पे, कुछ ना कुछ तो उनके हाथ में मिलेगा। तो एक तो ये द्वेष का हथियार जो है ना, अस्त्र, ये द्वेष का भी प्रतीक है और भय का भी प्रतीक है। आरती कहीं मिलता, एक एक देवता की कई हाँ, बहुत सारे भुजाएं वो दिखती हैं और वो सब में पकड़े होते हैं। एक से डर उनका काम नहीं चलता, सब में एक में अलग, एक में अलग, अलग अलग पकड़े होते हैं वो। और वो कोई माताएं होती है, उनकी जीभ निकल रही है खुद ही ऐसी, मुंडी पहने रहते माला। तो ये सब क्या है? देखो अपने तो भजन चलता है, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए, फौज भगाई कर मन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। देखो श्रृंगार करके भी शत्रुओं को, एक ये भी तरीका हो सकता है कि कोई श्रृंगार, जैसे कुछ लोग कुछ ऐसे होते ना पुराणों में, मतलब इधर वालों में आप सुनो कि उन्होंने कोई वो भेज दी, हाँ फिर वो उसने उसको भ्रष्ट कर दिया तो उसकी शक्ति खत्म हो गई तो वो जीत लिया। ऐसा तो वो श्रृंगार से भी जीता जा सकता है, नहीं तो हथियार से तो है ही प्रसिद्ध। तो यहाँ ना कुछ श्रृंगार है। तो फिर ये आजकल जो बोलते हैं भगवान की हंसती हुई मूर्ति, क्या मुस्कुराती है? नहीं होती ही नहीं है। दादा तो कितनी बार बोलते हैं भगवान हाथ से तो कषाय है। और आजकल भगवान की जिन मूर्तियों की आंखें बंद है उनको भी महाराज लोग खुलवा रहे हैं, क्योंकि नासा दृष्टि होती तो है। बंद थोड़ी ना होती है आंखें, नासा दृष्टि वाली मंदिरों में चेंज करवाई है, नहीं खुशी थोड़ी है पूरी। प्रतिष्ठित मूर्तियों को चेंज कैसे करा? नासा दृष्टि होती ना। हाँ तो वो प्रतिष्ठित में टाँके भगवान है, वो भगवान के टाका कैसे लगाए? अब जो भी है खैर क्या करेंगे वो तो, लेकिन वास्तव में भगवान की प्रतिमा हंसमुख नहीं होती है, हाथ से तो कषाय सौंप, हाँ बिना बात हंसते रहना तो अपने भी प्रतिमाएं लोग वो ऐसे ही बोलते, लोगों को पता ही नहीं ना। पाड़े मंदिर की जो थी ना, अपन जहाँ रुके थे उसके सामने वाले मंदिर में मुस्कुराती हुई मूर्ति एकदम वास्तव में। कहाँ पर? सूरत में। अब वो अरे वो तो देखने का नजरिया भी हो जाता है कि कुछ अपनी देखो भगवान मुस्कुरा रहे तो ऐसे दिखने लग जाएंगे कि मुस्कुराते वैसे दिखने लग जाएंगे कुछ। और फिर वो बनाने वाले आजकल के अगर कारीगर से बनवा रहे हैं तो वो कह देंगे थोड़ी इस तरह की बनाना, बाकी जो सही जानकार होगा पुराना होगा वो तो नहीं बनाएगा, बोले ऐसी नहीं चलेगी। प्रतिष्ठाचार्य रिजेक्ट कर देते हैं, ज्यादा अगर खुली हुई एकदम ऐसी आंख हो या इस तरह की हो पूरा। कोई भी मूर्ति लेने आता है तो आप लोग देखते होंगे यहाँ तो कि वो प्रतिष्ठाचार्य साथ में आते हैं, ऐसे ही नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाती है मूर्तियाँ कितनी। हाँ तो यहाँ पे राग द्वेष आदि सर्व विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप वो परिणमित हुए। बिल्कुल मतलब भगवान की मुद्रा देखते ही शांति, निरको अंग अंग जिनवर के जिनसे शांति है, मतलब भगवान की मुद्रा को देखते ही एकदम शांति झलकती है। वरना ऐसी ऐसी मुद्राएं देख के अपने को ऐसे परिणाम आ रहे हैं, कोई भयानक भयानक डरावनी डरावनी देख के। ये भगवान की मुद्रा एकदम कैसी है? शांत, शांत रस रूप, क्योंकि जो अंदर की शांति है वो बाहर झलकती है। अंदर का विकार बाहर आए बिना रहता नहीं है। मायाजारी कितनी कर लो लेकिन वो अंदर का विकार बाहर आए बिना रहता नहीं। तो अंदर मोह राग द्वेष शांत हो गए, खत्म हो गए, अंदर शांति आ गई तो बाहर उनकी मुद्रा में भी झलकती है। तथा शुदा त्रिषादी समस्त दोषों से मुक्त होकर देवाधिदेव पने को प्राप्त हुए हैं। भगवान देवाधिदेव क्यों हुए हैं?
क्योंकि जो देवों के भी देव, देखो देव ऐसे होते हैं, देवों को कहते हैं कि अमर हैं, या इनको भूख प्यास नहीं लगती। कितने कितने हजारों वर्षों में 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष में एक बार कंठ से अमृत, 1 सागर की आयु है तो 1,000 वर्ष में कंठ से अमृत झर जाएगा। ऐसे मुंह से खाना नहीं पड़ता है कुछ, तो वो कुछ खाते पीते नहीं है। लेकिन वो भगवान तो हमारे कैसे हैं, उनको देवों को 33,000 वर्ष में तो एक बार लगेगी, तो भगवान को कोई भूख प्यास लगती ही नहीं है। तो देवों के भी देव हैं, देवादि देव। तो क्षुधा तृषा आदि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देव पने को प्राप्त हुए हैं। कितने हैं दोष? भगवान के दोष, भगवान के दोष नहीं है, भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। शुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहास्य यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। रत्नजन शावकाचार्य में है श्लोक, क्षुधा तृषा भूख प्यास मोह राग द्वेष भय मद पसीना निंद्रा, नींद आना, स्वेद यानी पसीना, शोक विषाद, ये सब ये दोष हैं। हाँ, सुधा जिसने आ रखे, हाँ पक्का याद नहीं है अभी किसी को भी, मैं भी भूल गई। दोष ना ही होत वीतराग के, ये 18 दोषों से रहित होते हैं भगवान। तो ये बताया है इसी में, वही मतलब ये शुद्धा तुषादी कह के 18 दोषों से रहित करना बता रहे हैं। और 18 दोषों से रहित होने से ही वो देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं। तथा आयुध अंबर आदि, आयुध यानी अस्त्र शस्त्र, और अंबर आदि यानी, अंबर यानी वस्त्र, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। दिगंबर, दिग यानी दिशाएं ही, अंबर यानी वस्त्र। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर यानी वस्त्र जिनके, रक्तांबर पीतांबर पीले वस्त्र, लाल वस्त्र, तो अंबर यानी वस्त्र। तो शस्त्रादि और वस्त्रादि व अंग विकार आदि, अंग विकार आदि यानी वही बहुत, हाँ जीभ लटकी हुई है, बहुत ज्यादा हंसी वाली है, ये ऐसी ऐसी होती है, भ्रुकुटियां यूं चढ़ी हुई, इस तरह, ये सब अंग विकार आदि हैं। जो काम क्रोधादि निंद्य भावों के चिन्ह, ये सब क्या है? अस्त्र शस्त्र रखना, वस्त्र रखना, चेहरे का आकृति इस तरह की होना, ये सब क्या है? ये काम विकार के चिन्ह। इनसे पता लग रहा है, शक्ल देख के पता लग रहा है, इसे अपन लोग भी पहचान जाते हैं थोड़े बहुत चेहरे के भाव देख के कि इसके अंदर क्या है, किस तरह का, हाँ कि कह रहा क्या मायाचारी, और ये अंदर के परिणाम काफी कुछ हमको भी अनुमान लग जाते हैं। तो ये सब क्या है? निंद्य भावों के चिन्ह हैं। उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। भगवान का शरीर कैसा है? परम औदारिक। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? और निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। औदारिक, औदारिक स्थूल शरीर और मनुष्य के जो शरीर, हाँ मनुष्य तिरंचों के स्थूल शरीर को, और जो सप्त धातु से सहित होता है। तो ये किसे कहते हैं? परम औदारिक। देखो सप्त धातु तो भगवान के भी शरीर में, यहाँ सप्त धातु से मतलब है जो हमारा निगोद से सहित शरीर है, वो हमारा औदारिक है। औदारिक शरीर में निगोदिया जीव भी होते हैं। और भगवान का कैसा हो गया है? परम औदारिक। तो परम औदारिक शरीर में निगोद रहित शरीर हो जाता है वही मनुष्य गति के ही जीव हैं, तो शरीर वही है, लेकिन वो निगोद रहित हो जाता है। सप्त धातु रहित चलता है कहने में, लेकिन उसमें कई मतलब वो आ जाते हैं तर्क। सप्त धातु रहित हो गया तो हड्डी खून मांस फिर कहाँ चले जाते हैं उनके शरीर में? हाँ, तो वो फिर कहाँ गया? अभी तो बैठे थे मुनि थे, और अब चार गत्या कर्मों का नाश हो गया, अनंत हो गए, तो शरीर में से हड्डियां निकल जाएगी, खून निकल जाएगा, कैसे होएगा? इसलिए वो चीजें सब वही हैं, लेकिन उनमें जो खून मांस में जो दोष था वो तो यही था ना, निगोद वाला शरीर है, इसलिए तो वो निगोद रहित हो जाता है। निगोद जैसे ही 12वें गुणस्थान में जीव होते हैं, 12वें गुणस्थान के अंत समय में ये अपने आप शरीर में से अनंत अनंत निगोदिया जीव प्रति समय निकलते जाते हैं। कहते हैं भले ही वो कहो कि मरते जाते हैं, शरीर खाली हो जाता है उनसे, उनकी आयु उस समय, भगवान उसमें कुछ नहीं करते,
उसकी उनकी आयु उसी समय उतनी उतनी होती है कि वो पूरी हो जाती है, वो निकल जाते हैं, दोबारा पैदा नहीं होते। निकल तो अभी भी रहे हैं, श्वास के 18वें भाग जिनकी आयु है वो निकले जा रहे हैं, लेकिन फिर से पैदा होते जा रहे हैं, और उस समय 12वें पुनरुत्थान के अंत में वो निकलते हैं तो दोबारा पैदा नहीं होते, तो शरीर एकदम निगोद रहित हो जाता है। उसका नाम है परम औदार्य। हाँ, वो त्रस और निगोदिया सभी निकल जाते हैं, सभी निकल जाते हैं। अच्छा, उस शरीर में नए पैदा नहीं होते हैं, और जो निकले निगोदिया जी उनकी कैसी होती है? अब उनकी जो भी उन्होंने आयु बांधी हो, वापस से निगोद बांधी तो कहीं और वहीं कहीं जन्म ले लेंगे, जहाँ भी ऐसे भी जन्म ले लेंगे, और दूसरी आयु बांधी हो तो जैसे भी जहाँ भी जन्म होगा उस हिसाब से चलते हैं। शुरू से निगोद रहित नहीं होता, परम औदार्य होने पर ही होता है। हाँ, तीर्थंकरों का भी तीर्थंकर। अभी यहाँ बताएंगे आगे कि अरहंत कहने से मुख्य रूप से तीर्थंकर ही ग्रहण किए जाते हैं। मुख्य रूप से जो 40 मूल गुण कहे जाते हैं अरहंतों के, वो किसके हैं? 10 जन्म के अतिशय, वो सब तीर्थंकरों के ही होते हैं। जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, देवव्रत अतिशय, ये सारे तीर्थंकरों के होते हैं। तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। देखो, अब इस लाइन से सीधा सीधा पता लग रहा है कि तीर्थंकरों की बात चल रही है। जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ, धर्म तीर्थ मतलब तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ जिससे तिरा जाए वो तीर्थ। तो किससे तिरा जाता है? हाँ, वास्तव में जिनवाणी ही, दादा ने लिखा है, कौन सी बुक में लिखा है उनको ध्यान है? नया चक्र में दिया है कि जिनवाणी ही वो सच्चा तीर्थ है, क्योंकि जिनवाणी ही हमें भवसागर से पार उतारने वाली नौका है, जिससे तिरा जाए। मतलब जैसे तीर्थ कहते हैं ना दुनिया में, तीर्थ जितने भी 4 धाम, वो नदी किनारे, यहाँ से तिर जाएंगे हम। कैसे तिर जाएंगे? कि वो बाहर की नदी से नहीं तिरेंगे। ये जो वास्तव में सच्चा उपदेश है, तो जिनवाणी क्या है? भगवान की वाणी। तो वो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन उनके माध्यम से होता है। वो जीवों को संसार से पार करने का मार्ग बताते हैं। जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। ऐसे नहीं कि चलो गृहस्थपना छोड़ के और हो गए, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, अनंत हो गए, अभी तो रागी द्वेषी वितरागी हो गए, तो रागी द्वेषी तो है नहीं, तो कुछ ही नहीं होता, वो अकेले बैठे रहते होंगे आकाश में। ऐसा नहीं। जिनके लौकिक जीव जिनके कारण उनका प्रभुत्व माने कि देखो दुनिया में तो चमत्कार को नमस्कार होता है, सब जगह चमत्कार दिखते हैं इसलिए पूज रहे हैं। तो यहाँ इनको कौन पूजेगा? अनंत भगवान को। इनके तो कुछ ना आश्रय, ना शस्त्र, ना श्रृंगार है, ना कुछ है चमाचम, तो फिर ये कौन पूजेगा इनको? तो कह रहे हैं लौकिक जीवों को दिखाने वाला, लौकिक जीव जिससे उनको प्रभु माने, जिससे उनका प्रभुत्व माने, ऐसे भी उनके अतिशय भी होते हैं। अपन ने समर्षण की रचना सुनी है, काफी लोगों ने तो क्या समर्षण, हाँ, अभी अपन ने भक्तामल में भी देखा कि कैसा मतलब अद्भुत अतिशय भगवान का होता है। उन भगवान के समर्षण के आगे, और समर्षण की एक जो अष्ट प्रातिहार्य का ही पढ़ा भी था अपन ने, उसके अलावा अष्ट मंगल द्रव्य हैं, और वो समर्षण में बावड़ियां हैं, और फर्शी कैसी है समर्षण की। अब इंदौर में हर बार पहले भी गई हुई हूँ, कांच का मंदिर है ना इंदौर में, फर्श भी कांच की, मतलब वास्तव में उसका, और दुनिया में कांच के मंदिर बनते हैं, वो कांच का काम कराते हैं, वो अलग। और वो वैसे बाहरी मतलब उसका बनावट भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा उन्होंने उसको खाली देखने योग्य ऐसे नहीं बनाया, उसमें हर जगह जगह पर इतने अच्छे अच्छे उन्होंने वाक्य वो लिखे हैं। जहाँ जगह मिली, जैसे खंबा भी लगाया ना, तो खंबे में ऐसे जगह नहीं मिली तो ऐसे लिख दिया, मान का त्याग करो, ऐसे। तो देखना पड़ा कि कहाँ से जुड़ रहा है ये, इधर उधर तो कुछ दिख नहीं रहा। एक एक जगह पे चित्र बनाए हैं, और मतलब पूरे पूरे वाक्य लिखे हैं। यानी उसको मंदिर को पूरा अच्छे से एक एक को पढ़ो तो 2-2.5 घंटे लग जाए और स्वाध्याय हो जाए आपका। पूरे 8 कर्मों के चित्र बने हैं, बड़े बड़े, काफी वही कांच की पेंटिंग में 8 कर्मों के उदाहरणों के, और फिर उनके छंद लिखे हैं उनके रिलेटेड, कोई अच्छा है।
तो मतलब ये वो फर्श से बात आई थी कि वो मंदिर को देख के अपने को महिमा आती है, कितना अद्भुत, मतलब इतना अच्छा उज्जैन मंदिर है। बहुत मतलब वहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं, बसें आती है वहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही समौर शरण को देखते ही, समौर शरण की विभूति के आगे दुनिया के जो अन्य मतियों के जितने भी चमत्कार है ना, कुछ भी नहीं है उसके आगे। इतनी गजब की मतलब अपन जो जिस तरीके से अपन ने वर्णन पढ़ाई है उसको गहराई से पढ़े और वापस से, तो वास्तव में समौर शरण की जैसा दुनिया में दूसरा कोई आश्चर्य नहीं है। इतना अद्भुत अलौकिक वैभव समौर शरण का होता है। तो भगवान का प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। अब भगवान का भामंडल ही कैसा, करोड़ों सूर्यों की दीप्ति को हाँ वो कर रहा है, फिर भी वो प्रभुत्व से भी, लेकिन उनको बिल्कुल ऊंचा नहीं बताया है। वो भामंडल कितना ही बढ़िया हो, छत्र कितना ही बढ़िया हो, लेकिन वो भगवान से ही शोभायमान हो रहे हैं। भगवान से 21 कोई भी नहीं है, 21 भगवान ही है। सब अपन ने पढ़ के देखा है ना। लेकिन वो इतनी अद्भुत दीवारें कैसी है समौर शरण की, दीवारें कहीं सोने की दीवारें हैं, स्फटिक की दीवारें हैं। ऊपर जो गंधगुट्टी का वर्णन सुन के तो मुझे इतना ऐसा लग रहा था पूरा स्फटिक का, और फिर उसके ऊपर से वो देव पुष्प वृष्टि करते हैं, वो ऐसे लगते हैं। अपन ने उसमें पढ़ा भी था ना, अधर में यूं टिके रहते हैं, अधर में कितना आश्चर्यकारी लगता होगा। तो लौकिक जीवों का प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। और कुछ अतिशय तो जन्म से ही है, सफेद खून है, आहार होता है, निहार नहीं होता, पसीना नहीं आता, नख और केश नहीं बढ़ रहे हैं बाद में, मतलब ये पलके नहीं झपकती। ये बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य। अपने तो ऐसे होता है ना, कोई मूर्ति की परछाई, बाहुबली भगवान की प्रतिमा की परछाई नहीं पड़ती, तो उसमें ऐसे अतिशय लगता है। और यह भगवान की पलके नहीं झपकती नेत्रों की, जन्म से नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद। तो भगवान की भी तो ये, औरों के भगवान तो ऐसे ही अपने जैसे ही है सब। हाँ, पलके उनके सब झपकती उनकी तो ये बहुत मतलब उधर से मिलान करो ना, जो उसी में पले बड़े हैं उनको तो यहाँ एक एक चीज, अपन को तो क्या जन्म से यही देखने मिला, अपने को आश्चर्य नहीं लगता कुछ कि ऐसा नख और केश नहीं बढ़ते। ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके बाल नहीं बढ़ेंगे, नाखून नहीं बढ़ेंगे। वही तो आश्चर्य होता है कि था कि उत्तम क्षमा पे जी अचंबो माने आवे, किस विधि कीने कर्म चकचू। कितने क्षमा के धारी होके भी आपने कर्मों को नष्ट कर दिया, ये कैसी क्षमा है आपकी। ऐसी अद्भुत क्षमा है कि बाहर में कुछ नहीं किया, केवल अपने को देखा और सारे अपने आप सब गायब हो गए। तथा जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं। अपने हित के अर्थ मतलब वो जो गणधर इंद्रादिक है ना, वो खुद के अपने प्रयोजन से, अपने हित के लिए वो गणधर और इंद्र आदि उत्तम जीव उनका सेवन करते हैं। उनका सेवन करते हैं मतलब उनकी संगति करते हैं, उनकी उसमें रहते हैं, संरक्षण में रहते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं, ये हुआ सेवन करते हैं। भगवान के समौर शरण में कौन कौन है, मतलब 3 लोक के जो उत्तम से उत्तम जीव हैं, टॉप मोस्ट, वो सब भगवान के समौर शरण में। शतेंद्र नमत करे शीशदार, 100 इंद्र जिनके समौर शरण में, और ऐसे बैठे होते हैं हाथ जोड़ के, बिल्कुल। अभी किसकी महिमा है इससे, वो इंद्रों की महिमा है कि जिनके नीचे वो इंद्र बैठे हैं उनकी महिमा है। वो हुआ था ना अभी भादवे बाद, वो हाउडी मोदी देखा था आप लोगों ने प्रोग्राम? नहीं पता, प्रीति को नहीं पता। वो अमेरिका गए थे ना अपने मोदी जी, तो वो प्रोग्राम हुआ था ना, तो उनके प्रोग्राम में ट्रम्प बैठे रहे 1-2 घंटे, कितने घंटे जितने भी। तो किसकी महिमा बढ़ी, ट्रम्प की कि मोदी की? कि दुनिया का जो राजा है, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प, वो मोदी जी के प्रोग्राम में बैठा रहा। नहीं ऐसे थोड़ी ना कोई बैठता है यूं। तो ऐसे जो 3 लोग के 100 इंद्र, दुनिया जिसको पूज रही है, और वो अनंत भगवान के समर्षण में बैठे हैं हाथ जोड़ के, शतेंद्र नमत कर।
तो वो गणधर, और गणधर भी कोई कम नहीं है, बस ये जरा सा ही इतनी सी कमी है उनको अरहंत के बराबर पहुंचने में। अनंत भगवान केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं, और ये शुद्ध ज्ञान के द्वारा द्वादशांग के पाठी हैं पूरे, और इतनी 63 विधियों के धारी एक अंतर्मूर्त में पूरे द्वादशांग की रचना कर देते हैं, गूंथ देते हैं जिनवाणी को। इतनी ताकत उन गंधर्वों की होती है, और वो भी भगवान के समर्षण में हाथ जोड़ के वहां दिव्य ध्वनि सुनते हैं। तो वो अपने हित के अर्थ गंधर्व इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं। ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरहंत देव हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। क्यों हो नमस्कार? नमस्कार क्यों कर रहे हैं? सारा बताया ना। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए अतिशय है ये वो। हाँ, हो मेरी ऐसी दशा, क्योंकि उन जैसा बनना है ना, तुम जैसा बनने के कारण तुम्हारी आए। नमस्कार किसको करते हैं? जो हमारे को पूज्य लगे, जो हमारे आदर्श हों। आदर्श कौन होता है? कि जिसके जैसा बनना चाहते हैं वो हमारे आदर्श हैं। तो अनंत भगवान को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जैसा हमको बनना है, इसलिए वंदे तद्गुण लभ है। सब में वही बात है कि यहाँ देखो, कोई भी अपना होगा ना जैनों का, तो उसमें कहीं भी ऐसी भक्त बने रहने वाली बात नहीं आएगी। सब में बस भगवान ही बनने वाली बात है, भक्त बनने वाली बात नहीं कहीं भी। कितना हो गया टाइम? है ना अभी? चलिए आगे, सिद्धों का स्वरूप। तो ये हो गया अरहंतों का स्वरूप। तो वो जो डेफिनेशन है अपनी बालबोध वाली, उतनी लेनी है, उसके अलावा बाकी ये बातें हैं इसमें। सिद्धों का स्वरूप। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। अरहंतों के स्वरूप का क्या कर रहे थे? विचार। और सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। क्यों ध्याते हैं? कि सिद्ध हमारे ध्येय हैं, वो ध्यान के योग्य हैं, इसलिए सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। कि सिद्ध जैसा ही मेरा स्वरूप है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है, जैसे सिद्ध है वैसा वहां। जहां मिलान करना हो तो सिद्धों से मिलान कर लो। उनमें जितना है उतना अपने में है, और उनमें नहीं है और अपने में है तो वो एक्स्ट्रा है, उस सबको निकाल के बाहर करो। और अपने में नहीं है और उनमें है तो वो अपने को प्रकट करना है। तो ये सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। जो देखिए, जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा, देखो ऊपर लिखा था निज स्वभाव साधन द्वारा, अब यहाँ क्या लिख दिया? मुनि धर्म, और ऊपर लिखा था गृहस्थ पना, और यहाँ लिखा है गृहस्थ अवस्था। लेकिन भाव वही है, गृहस्थ पना में भी वही बात है, गृहस्थ अवस्था में भी। जैसे अभी भी हम जो हैं, घर है क्या हमारे साथ में? घर नहीं है, लेकिन गृहस्थ अवस्था वही बात है, गृहस्थ पना। तो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर, यानी घर भी छोड़े और घर के प्रति ममत्व भी छोड़े, दोनों। मुनि धर्म साधन द्वारा, मुनि धर्म साधन द्वारा कि वो मुनि धर्म साधन में ही उसको इंक्लूड कर लिया निस्वभाव के साधन को। क्योंकि मुनि धर्म प्रकट कैसे होगा? अभी हमने बात की थी शुरू में, मुनि व्रत और मुनि धर्म एक चीज नहीं है। खाली 28 मूल गुणों का पालन करना वो साधन नहीं है सिद्ध बनने का, वो मुनि धर्म। क्योंकि सिद्ध जब भी बनेंगे, बोलते हैं बिना मुनि बने मोक्ष नहीं होता, इसलिए मुनि धर्म साधन कहा है यहाँ पे। क्योंकि निस्वभाव साधन तो है ही है उसमें, लेकिन मुनि बने बिना भी अनंत भी नहीं बन सकते, और सिद्ध तो बनने की बात ही नहीं। मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर, यहाँ तक की तो बात हो गई। अब क्या? अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे मतलब कुछ समय बाद। वो कुछ समय कितना हो सकता है? हाँ, तीर्थंकर की अपेक्षा से 3 से 9 वर्ष ये भी जगन्य काल है। और वैसे देखा जाए सामान्य अनंतों की अपेक्षा तो कम से कम अंतर्मूर्त काल तो 13वें गुणस्थान में रहना ही पड़ेगा। अरहंतों का कौन सा गुणस्थान है? 13वां और 14वां दोनों ही अरहंतों का है। तो कम से कम अंतर्मूर्त काल तो सामान्य अरहंत को रहना पड़ेगा। और तीर्थंकर अरहंत है तो 3 से 9 पृथक वर्ष आता है उसके लिए शब्द, तो 3 से 9 की संख्या को पृथक बोलते हैं।
तो कम से कम या तो 3 वर्ष या 9 वर्ष या समझ लो 7-8 वर्ष, ऐसा कहते हैं। 7-8 वर्ष तो कम से कम तीर्थंकर अरहंत को अरहंत अवस्था में रहना ही नहीं पड़ेगा। तीर्थंकर ऐसे नहीं हो सकते कि अभी केवल ज्ञान प्रकट किया और अंतर्मुहूर्त में ही मोक्ष चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। उनको हाँ, इसलिए उनको कुछ समय अरहंत अवस्था में रहना ही पड़ेगा। इसलिए लिखा कुछ काल पीछे यानी कुछ काल बाद 4 अघात अधिक से अधिक कितने समय तक अधिकतम कितने समय तक 13वें गुण स्थान में रह सकते हैं? हाँ देखो, उत्कृष्ट आयु होती है। तीर्थंकर कौन से काल में बनेंगे? चौथा, मतलब कर्म भूमि। कर्म भूमि के जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? याद है प्रीति? नहीं, 3 पल्ले भोग भूमि में 1 कोटि पूर्व। अभी उनकी कितनी है सीमंद भगवान की? 1 कोटि पूर्व। विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि है, चौथा काल है, तो कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु होती है 1 कोटि पूर्व। तो कोई जीव ऐसा हो 1 कोटि पूर्व आयु वाला, और वो 8 वर्ष से पहले तो दीक्षा ले नहीं सकते, तो 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, और 1 अंतर्मुहूर्त बाकी गुणस्थान पार करने में लगेगा कम से कम। सबका काल अंतर्मुहूर्त है, लेकिन टोटल मिला के भी अंतर्मुहूर्त। तो 8 वर्ष 1 अंतर्मुहूर्त कम, और फिर 1 कोटि पूर्व, यानी 1 कोटि पूर्व में से 8 साल और अंतर्मुहूर्त कम करो, बाकी पूरा टाइम वो 13वें गुणस्थान में रह सकते हैं, और लास्ट के वो पंच लघु अक्षर ब्रह्मांड बचेगा जब 14वां पार किया और सिद्ध हो जाए। ये उत्कृष्ट काल। कोई भी अरहंत हो, मुख्य रूप से तीर्थंकर अरहंतों का ही बनता है ऐसा भी, पर कोई भी अरहंत ऐसा भेद तो नहीं किया वहाँ। सीमंदर आदि तो ऐसे है ना? नहीं, ऐसा मालूम नहीं है ऐसा, लेकिन होते हैं विदेश क्षेत्र में हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ तो अभी तो अपने आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व की 1 करोड़ पूर्व की नहीं थी आयु। विदेश क्षेत्र में होता रहता है ऐसा। तो 1 कोटि पूर्व ये 13वें गुणस्थान का, मतलब 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व, ये 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल। और जगन्य काल सामान्य अरहंतों की अपेक्षा से अंतर्मुहूर्त, और तीर्थंकर अरहंतों की अपेक्षा से 7-8 वर्ष, जो भी 7-8 वर्ष समझ लें वो है। हाँ, मतलब जो तीर्थंकर नहीं बन रहे, जैसे बाहुबली है, भरत है, मान लो ये सामान्य, जबकि ये भी ज्यादा टाइम रहे हैं। भरत जी को केवल ज्ञान हो गया ना अंतर्मुहूर्त में, सिद्ध नहीं हुए थे अंतर्मुहूर्त में। लेकिन जैसे जो अंतर्कृत केवली हो जाते हैं, गजकुमार मुनिराज थे, सुकौशल मुनिराज थे, तो मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ, फिर केवल ज्ञान हो गया, फिर मोक्ष चले गए, तो वो अंतर्मुहूर्त का टाइम बस उतना सही उनका, मतलब शरीर क्योंकि नष्ट हो गया, गजकुमार मुनिराज हैं, पांडव मुनिराज हैं, तो इतने में ही वो अंतर्मुहूर्त काल 13वें का रहता है, और फिर उतने में वो मोक्ष, जो अंतर्कृत केवली होते हैं तो फिर मोक्ष चले जाते हैं। तो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके, अनंत चतुष्टय क्या है? जीव के भाव हैं। कौन से भाव है अनंत चतुष्टय? 5 भावों में से पारिणामिक शायिक भाव है, असाधारण तो 5 भाव हैं। मैंने तो एकदम क्लू दे दिया था आपको सीधा 5 भावों में से शायिक भाव है ना, अनंत चतुष्टय शायिक भाव है। 9 जो भेद है ना शायिक भाव में, उसमें अनंत चतुष्टय ही है, वो 5 तो लब्धियों के भेद खोल दिए उसने, वही है पूरा। कुछ काल पीछे 4 आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर, देखो 4 घाती कर्मों का तो शेक करके लिखते हैं, ऊपर लिखा ना, और आघाती में भस्म होने पर, क्योंकि घात वास्तव में तो घातिया भी अपनी टाइम पे अपनी योग्यता से नष्ट हो रहे हैं, आघातिया भी अपनी टाइम पे अपनी योग्यता से हो रहे हैं, एक्चुअल में तो यही है। लेकिन फिर भी घातिया कर्मों को नाश करने में जीव का पुरुषार्थ दिखाई देता है विशेष। अब अघातिया कर्मों को नाश करने में कोई पुरुषार्थ कुछ नहीं चलता, वो तो जब अपने, जिनकी आयु उतनी बची है 1 कोटि पूर्व की, उनके 1 कोटि पूर्व बाद ही खत्म होंगे। जिनके अंतर्मुहूर्त की बची है वो आयु अघातिया कर्म है ना, तो उनकी तभी होंगी जिनकी जितनी। अब वो सीमंत भगवान जो हैं, शायद ये सीमंत भगवान का हो सकता है इतना उत्कृष्ट काल। अपने यहाँ कौन से तीर्थंकर हुए थे? 16वें या 19वें या 13वें? मुनि सुव्रत के समय, 20वें तीर्थंकर के समय वो अरहंत हुए। देखो एग्जैक्ट याद नहीं, जो भी हो। और अब 12वें 13वें अगली 24 के जो होंगे तब वो मोक्ष जाएंगे। अभी जो सीमंदर है
तो इतनी लंबी आयु, 1 करोड़ पूर्व के कितने वर्ष होते हैं, याद है सुशीला आंटी? 1 करोड़ पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? एक पूर्व में होते हैं 70,56,000 करोड़ वर्ष, ये एक पूर्व में। और फिर 1 कोटि पूर्व, तो ये 70,56,000 करोड़ को 1 करोड़ से और गुणा करो। 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? 7 जीरो होती है ना 1 करोड़ में, 7। और इधर पहले 70,56,000, फिर 7 जीरो, फिर और वापस से 7 जीरो, कितनी बड़ी। करोड़ है ना पहले ही 70,56,000 करोड़, इसके साथ तो पहले जीरो रहेगी, करोड़ के और फिर 1 करोड़ की जीरो और, वही तो 14 जीरो तो यूं ही हो गई। और उसके पहले 70,56,000, तो 5 डिजिट ये और हो गई, 19-20 डिजिट की संख्या हो गई। अपन बोल ही नहीं पाएंगे क्या है उसका, इतनी लंबी आयु है। तो आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर, वो परम औदारिक शरीर हो गया था, उसको भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्र भाग में जाकर विराजमान हुए। ऊर्ध्वगमन स्वभाव अपन ने पढ़ाया भी 10वें अध्याय में कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव के 4 कारण के ऊपर ही क्यों जाते हैं, उसके 4 कारण, चारों उदाहरण क्या है? हाँ, पूर्व प्रयोगात, असंगतवाद, बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच्च, आविद्य कुलाल चक्रवद, यज्ञत लेपाला, बोअदेरण्य बीजवद, अग्निशिखा वश्च। तो ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव से कहाँ विराजमान हो गए? लोक के अग्र भाग में जाकर विराजमान हुए। वहां जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई, समस्त परद्रव्यों का संबंध छूट गया, सभी प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म और शरीर सबका संबंध छूट गया है, तो मुक्त अवस्था की उनको सिद्धि प्राप्ति हुई। तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। उनका आकार कैसा है? चरम शरीर, चरम शरीर यानी अंतिम जो शरीर, अंतिम शरीर से किंचित न्यून, कुछ कम, ये सब बातें अपन ने पढ़ी है वे भी 10वें अध्याय में कि कुछ कम, जो अंतिम शरीर था उससे कुछ कम, और आकार ये पुरुषाकार क्यों लिखा? द्रव्य पुरुष वेद से ही मोक्ष जाएंगे, इसलिए किंचित न्यून पुरुषाकार। ये किंचित न्यून क्यों लिखा है? सब बोल रहे, समझ में नहीं बोले राय शांति, किंचित न्यून क्यों लिखा? बोलो प्रीति। हाँ तुम बोलो, बढ़िया। शरीर में पोल है ना, वो सब ठोस हो जाती है, तो वो हाँ, क्योंकि अभी शरीर में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पोलापन है, जिस जगह आत्मा के प्रदेश नहीं है, तो वो सब वहाँ, ये सब ठोस पिंड हो जाता है। आत्मा घन पिंड, मतलब ठोस द्रव्य। ठोस द्रव्य का मतलब आत्मा है, तो अभी आत्मा से भी ये नाम, हाँ हवा भी तो ना, गैसेस है कि नहीं, पेट में गैस बनती है ना, गैस है, ये यहाँ खाली जगह बीच में, कई कई जगह पेट में भी, कान में खाली जगह, पेट में भी बीच में खाली हो गई, थोड़ी खाली जगह होती है। तो जब मोक्ष जाएंगे तो ये तो शरीर छूट जाएगा, तो वो खाली जगह में आत्मा के प्रदेश दूर दूर थोड़ा ना रहेंगे कि वो खाली जगह की, जैसे एक तो यहाँ था, फिर वो खाली जगह वाला यहाँ आ जाए, तो वो सब मिलके इकट्ठे हो जाते हैं, वो खाली जगह पूरी भर जाती है। हाँ, तो वो जो ये एक्चुअल शरीर था उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, आकार इसी तरह का रहेगा, लेकिन वो जो ये डिजाइन है समझ लो, वो सब है, वो ऐसे कम हो जाएगा, घन रूप हो जाता है, ऐसा ठोस हो जाता है। देखो अपन एक मोमबत्ती बनती ना, तो एक दीपक लिया, उसमें मोम भर दिया, सांचा, जैसे कुछ और भी अपन सांचे में इडली बनाते हैं, वो इडली तो क्या फूल जाती है, इसलिए वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा।
हाँ? मूर्ति में कहा जगह है हाँ मूर्ति तो नहीं, मैं तो किंचित न्यून समझा रही हूँ कि वो जो दीपक में अपन ने मोम भरा, अब उस दीपक वो मोम का दीपक बनाना है अपने को, अब वो नीचे वाला दीपक हटा देते हैं, तो वो दीपक से थोड़ा छोटा बनाया ना, जो हमने जो मोम का दीपक बनाया, आइस ट्रे में आइसक्रीम जमाई, सॉरी बर्फ जमाई हमने, बर्फ की ट्रे में बर्फ जमाते हैं, तो जितने उसमें छेद हैं वो उससे बड़ी बनती है कि एग्जैक्ट बनती है या उससे छोटी बनती है? थोड़ी सी छोटी बनती है तब तो उसमें आ पाती है। अगर उतनी हो एग्जैक्ट तो उसमें आ ही नहीं पाएगी। दो भगोनियां बिल्कुल एक बराबर साइज की हो तो वो एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकती, एक के अंदर दूसरी आ रही है, इसका मतलब है वो थोड़ी सी उससे छोटी है। तो अब ये शरीर का सांचा था, इस सांचे में ये आत्मा है समझ लो, तो ये आत्मा निकली तो वो सांचे से किंचित न्यून है, और वो पहले जो पोलापन था वो सारा उसमें ठोस हो गया, इसलिए वो सारा ऐसा हुआ। जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। भी आत्म प्रदेशों का आकार बिल्कुल अब सेट हो गया। आज तक अनादिकाल से आज तक हमारे आत्मा के प्रदेशों का आकार ही सेट नहीं हुआ। कल तो हमने बात की थी कि वो बर्थडे सेट नहीं हुई अभी तक कौन सा बर्थडे है अभी, कौन सी है बर्थडे अपनी, कौन सी डेट है इस भाव की बताओगे? पिछले भाव में कुछ और थी, अगले भाव में फिर कुछ और रहेगी। कि हमारा क्यों नहीं मनाते जन्म कल्याणक? भाई भगवान का क्यों मनाते हो? कि उन्होंने तय कर दी, एक बता दी यही है, अपनी फिक्स है क्या? हर भाव में बदलती जा रही है। ऐसे हमारा आकार भी फिक्स नहीं है, कभी देव हुआ, कभी नारक हुआ, कभी तिरंच हुआ, कभी ऊंट बलद भैंस हुए हो, तो ये आकार बदले कि नहीं बदले? इसी भाव में कितने आकार बदल गए बचपन से अभी, और अभी थोड़ी थोड़ी देर में आकार बदल जाते हैं अपने, कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं, कैसा? इसलिए अब उनका ये आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए। जिनके समस्त कर्मों का नाश हो गया। ये प्रतिपक्षी कर्म मतलब जो हमारे गुण थे, उन गुणों को घात करने में, उन गुणों को प्रकट होने में वो रोक रहे थे, वो उनके प्रतिपक्षी थे। तो प्रतिपक्षी सारे कर्मों का नाश हो गया। तो जितने सम्यक ज्ञान दर्शन आदि आत्मिक गुण थे, ये संपूर्णतया अपने स्वभाव को, उनका बिल्कुल स्वाभाविक परिणमन वहां पर प्रकट हो गया। अभी जो उन गुणों का परिणमन चल रहा था वो कैसा था? वैभाविक, विभाव रूप, उल्टा परिणमन चल रहा था। सुख गुण का पूरा उल्टा परिणमन चल रहा है, दुखी दुखी है। ज्ञान कैसा हो रहा है? पूरा ज्ञान हो रहा है, या फिर केवल ज्ञान रूप स्वभाव है तो अल्प ज्ञान रूप हो रहा है। सब इसी तरह से मोहनीय कर्म का क्या है? श्रद्धा वो विपरीत हो रही है, चारित्र वो विपरीत हो रहा है। तो अब ये जब कर्मों का नाश हो गया तो हमारे जितने ये गुण थे वो सारे गुण भी स्वाभाविक रूप से परिणमन करने लग गए। तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। जिनके ध्यान द्वारा मतलब सिद्ध भगवान के ध्यान द्वारा, सिद्ध भगवान का ध्यान करने से भव्य जीवों को, जो जीव भव्य हैं, भव्यों को ये बात रुचती है, समझ में आती है। अभव्यों को रुचती भी है। अभव्य वास्तव में बहुत कम है दुनिया में, बहुत ही कम है अभव्य। जितने भी दिख रहे हैं ना अपने को, समझ लो सब भव्य भव्य हैं। अभव्य जीव बहुत कम है। तो ज्यादातर जो जीव भव्य ही है, फिर भी कहते हैं कि भव्य जीवों को, मतलब यहाँ भव्य समझ लेना, निकट भव्य कहने की अपेक्षा हो गई, बाकी तो भव्य ही है दुनिया में ज्यादा। तो जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। स्वद्रव्य परद्रव्य का कि अपना क्या है और पराया क्या है, मैं कौन हूँ और ये पर कौन है, अपना और पराये का ज्ञान होता है। और औपाधिक भाव और स्वभाव भाव। औपाधिक भाव किसे कहते हैं? कर्म में औदिक भाव अकेले औपाधिक भाव नहीं है, कर्म की उपाधि से हुए, उसमें मुख्य रूप से हम औदिक को ही लेते हैं, लेकिन वास्तव में 4 भाव औपाधिक भाव हैं। कर्म सापेक्ष जो हैं वो सब औपाधिक भाव हैं। कर्म के क्षय की अपेक्षा, उदय की अपेक्षा, क्षय उपशम की अपेक्षा और उपशम की अपेक्षा,
ये सब औपाधिक भाव हैं। तो कौन से भाव औपाधिक भाव है, कौन सा मेरा स्वाभाविक भाव है? देखो पानी गर्म हुआ, ये उसका स्वाभाविक भाव है कि औपाधिक भाव है? पर के निमित्त से जो हो रहा है वो औपाधिक है। पानी का गर्म होना वो स्वाभाविक भाव नहीं है, वो अग्नि के निमित्त से हो रहा है, इसलिए वो उसका औपाधिक भाव है। हमें क्रोध आ रहा है, ये हमारा स्वभाव है कि औपाधिक भाव है? क्यों है औपाधिक भाव? कि अंतरंग में तो क्रोध नामक कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है, बाहर में कोई ना कोई परद्रव्य के निमित्त से हो रहा है। ऐसे बैठे बैठे किसी को क्रोध आता हो ऐसा नहीं है। तो ये हमारे औपाधिक भाव कौन सी? अभी सिद्ध भगवान जैसे हैं उनमें क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष जितने भी है ये कुछ भी दिखाई नहीं देते, और अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ऐसे ये सब दिखाई देते हैं। तो वास्तव में हमारे स्वभाव भाव क्या है? और ये जो सारे हैं विकार, ये हमारे औपाधिक भाव है, विभाव भाव है। ऐसा सिद्धों का ध्यान करने से हमको पता चलता है। ऐसा विज्ञान, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विज्ञान का मतलब ऐसा विशेष ज्ञान, ऐसा सामान्य रूप से नहीं, सिर्फ अलग भेद करके हमको भेद ज्ञान उससे उनको देखने से होता है। पढ़ लेते हैं, फिर कोई और खास बात होगी तो परसों और देखेंगे। जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है, इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है, तथा जो कृतकृत्य हुए हैं इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं, ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। अभी यहाँ बताया उस शुद्ध स्वरूप को दर्शाने को प्रतिबिंब, ये जो समयसार की पहली गाथा है, वंदित्तु सर्व सिद्धे, वहां उसके टीका में ये अमृतचंद्राचार्य ने शब्द दिए कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताने के लिए प्रतिच्छंद, वहां प्रतिच्छंद मतलब सैंपल, वहां ऐसा शब्द दिया है प्रतिच्छंद। प्रतिच्छंद का मतलब होता है जैसे गेहूं लेने जाते हैं वो थोड़ा सा निकाल के दिखाता है, देखो जैसे सिद्ध भगवान अपनी शुद्धात्मा को दिखाने के लिए सैंपल है कि ऐसे हो तुम, ये देखो। ऐसे सिद्ध भगवान का स्वरूप समझकर प्रतिच्छंद यानी दर्पण नहीं होता, प्रतिच्छंद यानी दर्पण नहीं होता, तो वो हमारा स्वरूप बताने के लिए भगवान दर्पण है, वो बात अलग है। लेकिन वहां जो शब्द दिया ना प्रतिच्छंद, उसका अर्थ सैंपल। एक बार युगल जी साहब ने पता नहीं 10-15 दिन तक ये पहली गाथा चलाई। वो नमूने के ऊपर हो गया था ना, ऐसे ये हमारे नमूने कह दिया था। नमूना मतलब नमूना तो शब्द खैर वो गलत अर्थ में अपन ले लेते हैं, लेकिन सैंपल का मतलब है कि हाँ शब्द, लेकिन वहाँ प्रतिच्छंद ही दिया है कि वो प्रतिच्छंद का अर्थ वही होता है कि वो जैसा ये दिख रहे हैं ना सामने, जैसे लगा के रखते हैं अपन चीज कि ये जैसी दिख रही है वैसे ही हो, वैसे सिद्ध भगवान हमको सामने, हाँ आदर्श तो है ही वो। चलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं वही, हाँ वो शब्दों से, हाँ इक्विलेंट